हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो जो ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस डिपार्टमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके अंदर क्या क्या सब पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जो ये वर्ड लिखा है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो जो फूड की जो प्रोसेसिंग है उसमें जो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग को लेके हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आज जब आप कुछ भी, जैसे कि आप खुद ले सकते हैं, जैसे कि आप चिप्स का पैकेट ले लीजिए। चिप्स के पैकेट में आप देखेंगे कि उसका जो उसमें क्या क्या ऐड है, आप उसके कंटेंट देखेंगे, कंटेंट में क्या क्या होता है, उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया गया है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, वो कब तक आप उसको खा सकते हो, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसकी पैकेजिंग जो है उसमें न्यूट्रिशन कितना है, उसमें कितनी आपको एनर्जी मिल सकती है, उसमें एडिटिव क्या है, क्या क्या ऐड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो फूड जो प्रोसेसिंग है ना, उसको प्रोसेसिंग का जो भी पार्ट है, ए टू लेके जेड तक, ए टू जेड जितने भी पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेंदी लगे या फिर आपको लगे कि आप थ्योरेटिकली इतना नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है जो एंड में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो कुछ बहुत ज़्यादा इजी वे हैं, इसके जो स्टेप्स हैं बहुत इजी हैं, बहुत ही हेल्पफुल भी है, स्कोरिंग मार्क्स है। ये जो टॉपिक है जो आपने सजेस्ट किया है फूड प्रोसेसिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप खुद से भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो जो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो। जैसा कि मैंने आपको चिप्स का भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि उसमें जो एयर फिल की जाती है, ठीक है, वो उसको प्रिजर्व करने के लिए की जाती है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले, जब आपके पास पहुँचे तो वो फ्रेश हो। ठीक है, जब आप उसको खा रहे हो तो आपको ऐसा फील हो कि वो रेडी टू ईट है। ठीक है, वो अभी अभी बना है और आप अभी अभी उसको खा रहे हो। उसकी जो क्रंची ने जो क्रंची होती हैं उसका वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्रंची नहीं होगा तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो है हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फूड फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन एंड इट्स कंजप्शंस and the application of scientific and engineering applications to ensure the food is safe, nutritious and wholesome। तो बेसिकली क्या है कि एक जो फूड साइंस होता है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये स्टडी ऑफ फूड की जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें क्या क्या आता है, जो साइंटिफिक है और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है इसके अंदर, जो कि क्या करता है फूड को सेफ रखता है और न्यूट्रिशन लगता है और होलसम्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग का क्या काम है, आप जानते हैं कि जो भी प्रोसेस होता है वो मशीनरी होती है। ठीक है, तो मशीनरी को हैंडल करने के लिए यहाँ पर क्या है कि इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिफिकली इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है जो आप खा रहे हो उसको साइंटिफिकली भी देखा जाता है कि कहीं उसमें कुछ बैक्टीरिया तो नहीं हो जाएंगे या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो जाएंगे, फंगस तो नहीं हो जाएगा या कुछ अनहेल्दी तो नहीं खा रहे हो, कुछ ऐसा अनहाइजीनिक तो नहीं खा रहे हो आप जो आपको हार्म कर सकता है। तो उसके लिए साइंटिफिकली भी ये अवेलेबल होते हैं आपको उसको चेक करने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होगा तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होगा। ठीक है, सो the food technology is the selection, preservation, processing, packaging, distribution and use of safe food। यानी ये सारे स्टेप आप देख रहे हैं, ये सारा आपका फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में आता है। तो फूड टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले वो सिलेक्शन देखता है, किस तरीके से वो सिलेक्ट करता है। प्रिजर्वेशन देखता है कि वो किस प्रोडक्ट को किस में प्रिजर्व कर सकता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग जो चलती है इनकी फूड को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेसिंग है वो पैकेजिंग, पैकेजिंग किस तरीके की होनी चाहिए वो भी यहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब पैकेजिंग तो हो गई, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी यहाँ पे होता है। एंड यूज ऑफ सेफ फूड। ठीक है, सो देयर इज इंक्लूड एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर जो जो इंक्लूड है फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, न्यूट्रिशन, क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन जो इसके स्टेप्स हैं
टाइप ऑफ प्रोसेसिंग कितनी होती है, प्राइमरी गोल क्या है, प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैंने कहा अभी फूड प्रोसेसिंग का जो डेफिनेशन है वो आप छोटा सा लिख सकते हो, आप इसको लेंदी भी बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। सो फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ ingredients into consumable food products through physical and chemical means। तो जो फूड प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू कंजम्बल फूड प्रोडक्ट। तो आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, आप उसको नई चीज़ में चेंज कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया था ना, चिप्स मैं इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मुझे चिप्स बहुत पसंद है और मैं 1-2 दिन में वो खा लेती हूँ, ठीक है। सो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसको जैसे रॉ कोई मटेरियल है, जैसे आलू है, ठीक है, चिप्स किससे बने हैं, आलू से बने हैं। तो आलू क्या है, एक रॉ मटेरियल है, उसको उसने ना मॉडिफाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है चिप्स में। तो आपको इतना टेस्टी लगता है कि आप आलू की जगह चिप्स खाना पसंद करोगे, ठीक है। आलू की जो सब्जी बनती है वो आपको इतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना टेस्टी चिप्स लगता है, ठीक है। सो इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो फिजिकली और केमिकल तरीके से है, ठीक है। जो प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है, रॉ इंग्रेडिएंट्स को जो चेंज करते हैं, कंजम्बल करते हैं फूड प्रोडक्ट में, उसको फिजिकली और केमिकली मेथड से चेंज करते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी गोल क्या होता है, इन्हांस फूड सेफ्टी, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इम्प्रूव टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो इसके अंदर जो जो आ रहे हैं वो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। प्राइमरी गोल ये होता है यहाँ पे कि फूड की सेफ्टी इन्हांस करना, ठीक है। एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, अगर उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी तो जब वो प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज़ में या फिर जब उसकी पैकेजिंग होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगा, जब वो प्रोडक्ट बनता है उस टाइम से लेके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तक का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको माइंड लगाना ना, मार्केटिंग वाला माइंड लगाना है, ठीक है। जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है उसका आपको ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। शेल्फ लाइफ एंड इम्प्रूव टेस्ट, अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप उसको नहीं खाएंगे, लाइक चिप्स, अगर चिप्स में टेस्ट नहीं होगा तो आप उसको क्यों खाओगे, ठीक है। वो तो आप घर पे भी आलू भून के या फ्राई करके आलू की सब्जी बना के खा सकते हो, आलू की चिप्स ही क्यों खानी है, ठीक है। टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेक्सचर भी होना चाहिए, जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, टेक्सचर जो देखते हो आप वो भी काफ़ी यूनिक होना चाहिए, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होनी चाहिए, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, तभी आप खाओ तो आपको लगे कि हाँ भैया मैंने तो कुछ न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खाई हैं और आज मैंने इतने कैलोरीज बर्न किया है या कैलोरीज मैंने गेन किए हैं, ठीक है। बर्न तो नहीं होती है, गेन ही होती है। सो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यहाँ पे 3 टाइप्स की प्रोसेसिंग है। सबसे पहले हमारा आता है इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हमारा थर्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट आता है मिलेनिंग ग्रेन्स, सेकेंड आता है बेकिंग ब्रेड एंड रेडी टू ईट मील, ठीक है। तो ये हमारे टाइप ऑफ प्रोसेसिंग में आते हैं, ये 3 टाइप की प्रोसेसिंग है। पहले मिलेनिंग ग्रेन्स होगा एंड द बेकिंग ब्रेड करते हैं, रेडी टू ईट मील। तो ये एक प्रोसेसिंग जस्ट एक टाइप बताया गया है कि इस टाइप का प्रोसेसिंग होता है। एंड देन आता है हमारा प्रिजर्वेशन मेथड्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व रखना, ठीक है। प्रिजर्वेशन मेथड में हमारा है कॉमन टेक्निक इंक्लूड कैनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग एंड पास्चराइजेशन। तो ये जो मेथड्स हैं इसको हम प्रिजर्व करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। एंड देन आता है हमारा थर्मल प्रोसेसिंग जो यूजेस हीट टू किल पैथोजेंस एंड इनएक्टिव एंजाइम्स। एग्जाम्पल में ले सकते हैं पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और किल करते हैं पैथोजन से, जो उनका जो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है उसको इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। लाइक सपोज कीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो पैथोजेंस हैं वो ग्रो हो गए हैं, ठीक है। अगर आप उसको स्टरलाइज नहीं करेंगे, पास्चराइजेशन नहीं करेंगे, तो थर्मल प्रोसेसिंग एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन होता है, और वो क्या करता है कि एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है, जिससे पैथोजेंस किल हो जाते हैं, ठीक है। अब पैथोजेंस किल हो जाते हैं जिससे आपको क्या है कि डिजीज या फिर कोई बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या खत्म हो जाता है, ठीक है। सो नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, एक तो थर्मल प्रोसेसिंग हो गया, एक हमारा होता है नॉन थर्मल प्रोसेसिंग में क्या होता है, मेथड लाइक हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HPP कहते हैं, ठीक है, HPP।
हाई प्रेशर प्रोसेसिंग एंड द पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम PEF कहते हैं। सो प्रिजर्व फूड विदाउट हीट, अगर हम फूड को हीट नहीं देना चाहते, पैथोजेंस को किल करने के लिए हीट नहीं देना चाहते, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको थर्मल प्रोसेसिंग से ट्रीट किया जाता है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको नॉन थर्मल प्रोसेसिंग से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो थर्मल प्रोसेसिंग का आपको ध्यान रखना है, किससे किया जाता है, नॉन थर्मल का भी आपको याद रखना है कि HPP HEF जो प्रेशर होता है उससे विदाउट हीट से हम उसको क्या करते हैं, पैथोजेंस या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, सो यूटिलाइज माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड, एनहांसिंग फ्लेवर एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि आओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम तुमको यूज़ कर लें। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें भी आपका योगदान होगा। ठीक है, योगदान का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने की जगह उसमें इंक्लूड कर दिया। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो हम अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत प्यारे प्यारे से होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको शुगर से अल्कोहल इनटू अल्कोहल और एसिड में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो यूटिलाइज हो जाता है और एनहांसिंग होता है उसके फ्लेवर में और प्रिजर्वेशन में। तो शुगर को क्या किया जाता है, अल्कोहल और एसिड में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि फ्लेवर और प्रिजर्वेशन दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन फ्रेंड्स मुझे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े, फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये आप पढ़ के भी नहीं भूल सकते। ठीक है, अब आता है हमारा पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग में क्या होता है कि प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इंक्लूड वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग को हम मैप भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड एसेप्टिक पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या होता है कि हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। तो जब पैकेजिंग के टाइम पे ही क्या करते हैं कि जब जो पैकेजिंग है, जैसे कि आप चिप्स ले लीजिए, तो पूरी वीडियो में मैंने फ्रेंड्स चिप्स कह रही हूँ, तो आपको भी चिप्स खाने का मन कर रहा होगा, तो आप जल्दी से जाइए चिप्स खा लीजिए। ठीक है, सो प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पैकेजिंग के टाइम पे ही कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें वैक्यूम पैकेजिंग इंक्लूड की जाती है। वैक्यूम पैकेजिंग जो होता है उसके अंदर वैक्यूम भर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो जैसा बना है वो वैसा ही उसका जो टेक्सचर है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जो होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैप कहते हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसको हम एसेप्टिक कंडीशन भी कहते हैं। फूड एडिटिव्स, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं कि जब सब्सटेंसेस एडेड टू इम्प्रूव फ्लेवर, अपीयरेंस और प्रिजर्वेशन सच एज प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स एंड इमल्सिफायर्स। तो देखिए फूड एडिटिव क्या होता है, जब आप कुछ यूनिक सी चीज़ जैसे हलवा बना रहे हो या कुछ पुलाव वगैरह बना रहे हो, तो उनका कलर चेंज करने के लिए ना फूड एडिटिव यूज़ करते हो। ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखे। अच्छा दिखने का मतलब क्या होता है, खाने में भी टेस्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फूड एडिटिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वो फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है। यानी कुछ एडिटिव ऐसे भी आते हैं फूड एडिटिव जो कि फ्लेवर को और अच्छा बना देते हैं। ठीक है, अपीयरेंस दिखने में आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रिजर्वेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे, सच एज दी प्रिजर्वेटिव्स हो गया, कलरेंट हो गया, एमल्सिफायर्स हो गए। तो सारे के सारे क्या हमारे फूड एडिटिव, जिसको हम एडिटिव यूज़ कर रहे हैं किसको, फूड को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अपना जो ये जो सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो और अच्छा दिखे और अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, मैंने फूड एडिटिव में आपको चिप्स का एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि चिप्स में कोई फूड एडिटिव आई थिंक यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उसको फ्राई करने के बाद जो कलर आता है, मैंने तो वैसा ही खाया है, कोई ऐसा फूड एडिटिव वाला चिप्स नहीं खाया है। अगर कोई है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि कौन सा है, तो मैं वो चिप्स खा के देखूँगी कैसा होता है। ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ensure food safety and compliance with the standard through testing and the monitoring। तो यहाँ पर क्या है कि जो फूड की सेफ्टी होती है
वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। फूड की सेफ्टी नहीं होगी तो क्या होगा कि उसका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, और जो इसके थ्रू जो टेस्टिंग हो रही है, अगर टेस्टिंग नहीं होगी, बिना टेस्टिंग के फूड आपके पास आ जाता है। सपोज कीजिए कि जो मिल्क आप पी रहे हैं, ठीक है, जो मिल्क आप पी रहे हैं, जो पैकेट वाली थैली वाली मिल्क आती है, वो काफ़ी सारे टेस्ट होकर वो आपके पास आती है, ठीक है। कभी आप मदर डेयरी या फिर कहीं पे अगर आप जाते हैं, मदर डेयरी आप जाते हैं, अब मैंने मदर डेयरी का वहाँ पे गई थी मैं एक बार, ठीक है। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत अच्छा था। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाता है, किस तरीके से मशीन्स में पाश्चराइज़ेशन होती है, किस तरीके फैट को तोड़ा जाता है और किस तरीके से वो मिल्क स्टोर होता है। तो वहाँ पर बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं, मैंने टोटल 5 टू 7 कंटेनर्स देखे थे जिसमें मिल्क पूरा फुल होता है। वहाँ का जो मिल्क उन्होंने हमें मतलब आपको ना सर्व किया जाता है, मिल्क और आइसक्रीम्स वगैरह सर्व किए जाते हैं। आपको टेस्ट कराया जाता है कि कैसा वो देते हैं। बिल्कुल इतना टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वहाँ पर जो टेस्ट लगाए जाते हैं, वो टेस्ट हमें दिखाए गए थे कि किस तरीके से हम मिल्क की जो जो भी एबिलिटी है उसको चेक करते हैं, ठीक है? उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं, मिल्क को किस तरीके से मॉनिटर करते हैं, ताकि ये मिल्क आपके पास सेफली पहुँचे, ठीक है? आपको उससे कोई हार्म ना हो। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फूड प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं फूड सेफ्टी की। तो इन्वॉल्व प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड foodborne illness including hygiene and sanitation protocol। तो यहाँ पर क्या है कि फूड सेफ्टी क्या-क्या है? सबसे पहले तो प्रिवेंट कंटामिनेशन होता है। कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना हमारे फूड सेफ्टी में सबसे पहले आता है, ठीक है? फूडबोर्न जो इलनेस होती है, अब क्या पता कि जो फूड है, उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, सपोज़ कीजिए। उसमें क्या होंगे कि फंगस लगने स्टार्ट हो जाएँगे, लाइक अ ब्रेड। आप ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड आप देखेंगे कि उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी, आप कभी ब्रेड को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले आइए, ₹10 वाला ले आइएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो उसको ना आप उसकी शेल्फ लाइफ से ज़्यादा रख के देखिएगा, उसमें ना आपको हरे-हरे फंगस नज़र आएँगे, ठीक है? वो जो फंगस होते हैं ना, वो आपको बीमार कर देते हैं, ठीक है? आपका क्या होगा कि डायरिया हो सकता है उससे, ठीक है? काफ़ी सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या होता है, जो फूड बॉर्न इलनेस होता है, वो होता है चीज़ों के एक्सपायर होने से या फिर जब उसको अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया हो, तब उससे फूड बॉर्न इलनेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए फूड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंक्लूडिंग हाइजीन। हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर अनहाइजीनिक तरीके से कोई फूड बनाया जाए और वो फूड प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं, आप उससे क्या बीमारियां ले रहे हैं, ठीक है। सैनिटेशन प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फूड सेफ्टी में। जो फूड प्रोसेस कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, वो बिल्कुल हाइजीनिक होने चाहिए, ठीक है। उनका जो सैनिटेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल 110% होना चाहिए, 100% भी नहीं, 110% होना चाहिए, तभी फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जा सकता है। अब आता है हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है? यूज टू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी इन फूड प्रोडक्शन। तो ऑटोमेशन क्या होता है कि जो ऐसी मशीनरी हम यूज़ करें, ऐसे मशीन यूज़ करें, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को बढ़ा देता है फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो ऑटोमेशन जो हम यूज़ करेंगे, लाइक आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं या आपकी कोई कंपनी है, तो आप चाहोगे कि जो आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो, लाइक आप ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने 4 बंदे लगाए हैं। एक तो आटे को मिक्स करेगा, दूसरा उसको सर्कल बनाएगा, तीसरा उसको मशीन में डालेगा और चौथा उसको मशीन से निकाल के उसको कट करेगा। तो आप सोचोगे ना ये काम ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि उसको 4 बंदे की जगह अगर मैं 4 मशीन लगा दूँ, ठीक है? एक मशीन आटा गूँथने के लिए, दूसरा निकालने के लिए, तीसरा इसके लिए, और बंदे लगा दो कि हाँ, उसमें वो चेक करता रहे, इंजीनियर्स लगा दो कि वो चेक करता रहे सारी मशीनें अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो इसमें क्या है कि मैन पावर कम लगेगा, ठीक है? टाइम बचेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑटोमेशन के अंदर। लेकिन इससे एक नुकसान हो सकता है कि कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है, ठीक है? तो ऑटोमेशन का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ऐसी हो कि जिसके फ़ायदे ही फ़ायदे हों, नुकसान हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो यूज़ ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है? समझ सकते हैं आप कि ऑटोमेशन कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो आप जितने भी फूड प्रोडक्शन के जितने भी कंपनीज़ हैं, या आप देख सकते हैं, वहाँ पर ना सबसे ज़्यादा आपको मशीन्स दिखेंगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है?
सो आजकल मशीनी वर्क कर रही है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट। ठीक है, तो हम जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे, ठीक है, वेस्ट को निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट कम बनेगा। एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन अ फूड प्रोसेसिंग। तो फोकस ऑफ ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट, अगर हम फोकस करेंगे वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन फूड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो एनर्जी है, कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा फूड प्रोसेसिंग के ऊपर। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर जो एनर्जी कंजप्शन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, दोनों पड़ सकता है किस पे? अगर हम रिड्यूसिंग वेस्ट के ऊपर फोकस करें। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर रेगुलेशंस की बात करें तो रेगुलेशंस जो होता है हमारा, सो गवर्न्ड बाय फूड सेफ्टी ऑथराइज टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड लेबल करेक्टली। तो लेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो आपने फूड देखा होगा, तो फ्रेंड्स मैंने ना ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन मार्क देखा है, लाइक दिस, ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर का एक सर्कल है जो पूरा फिल्ड है ग्रीन कलर का। इसका मतलब क्या होता है प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो जो गवर्नड है बाय सेफ्टी ऑथराइज जो होते हैं कंपनीज जो होती है, वो जो फूड प्रोडक्ट होता है बिल्कुल इंश्योर करता है कि जो उसने फूड बनाया है बहुत सेफली तरीके से बनाया है और बहुत ही करेक्टली लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर उसको कोई फूड प्रोडक्ट यूज करता है तो वो बीमार नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बीमार हुआ तो उसकी गलती है, मेरी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो बेसिकली फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये है कि इसको ऑथराइज करने के लिए कंपनीज़ को क्या है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को दिखाया जाता है, वहाँ पर उसके जो फूड सेफ्टी है वो उसको ऑथराइज किया जाता है, उसके बाद ही आपके पास वो फूड आता है। ठीक है, अब आता है हमारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है? इनोवेशंस लाइक अ 3D फूड प्रिंटिंग, monotechnology and biotechnology are shaping of the future of a food processing। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना इनोवेशन किया गया है 3D फूड प्रिंटिंग का। ठीक है, 3D फूड प्रिंटिंग क्या होता है कि उस तरीके का ना नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्या कहता है शेपिंग होती है। तो फ्यूचर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो ये एक फूड प्रोसेसिंग का फ्यूचर है। ठीक है, जो इनोवेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट, न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट के अंदर जो है हमारा टेक्निक्स टू फोर्टिफाई फूड्स विद विटामिन एंड मिनरल्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो अगर न्यूट्रिशनल, अगर आपको फ्रेंड्स न्यूट्रिशन वाली चीज़ें मिल रही है जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स होंगे तो पब्लिक हेल्थ क्या होगी इसमें इंप्रूव होगी इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, सेंसरी इवोल्यूशन, सेंसरी इवोल्यूशन क्या है? असेसिंग फूड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर एंड अपीयरेंस टू मीट कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो क्या है कि अब जो बेसिकली सेंसरी इवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी, टेस्ट, उसका जो टेस्ट है, उसका स्मेल जो है, उसका टेक्सचर है, उससे भी क्या है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज होता है। कैसे? लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में गए, कोई बंदा गोलगप्पे खा रहा है, अब गोलगप्पे का जो टेक्सचर होगा वो बाकी से डिफरेंट होगा। लाइक उन्होंने कुछ यूनिक चीज़ बना रखी होगी। यूनिक का मतलब है कि गोलगप्पे के ऊपर उन्होंने जो स्टफिंग की है वो कुछ अलग है। ठीक है, उसका जो प्लेटिंग करने का तरीका है वो अलग है। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर तो हम फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग, फूड को बनाना इज अ प्रोसेस। ओके, तो किस तरीके से आप बना रहे हो उसको, किस तरीके से बन रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, वो उसका टेक्सचर कैसा है, तो वो चीज़ ना जो अ, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है लेने के लिए, तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देन आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। उसका स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कहाँ किस जगह कहाँ कैसे स्टोर कर रहे हो उसको। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो भी इंश्योर करना है। ये हमारे सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है तो उसकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट, जो डिलीवरी क्वालिटी प्रोडक्ट है वो टाइमली हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि जब आपके लैब में वेस्ट मैनेजमेंट हो सकती है, आपके लैब में वेस्ट मैनेजमेंट हो सकती है, तो क्या फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर लैब मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकती? वहाँ पर भी वेस्ट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर भी वेस्ट निकलता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। सो स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एंड repurpose food waste such as कंपोस्टिंग एंड बायोएनर्जी प्रोडक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी होती है उसको वेस्ट को मिनिमाइज करने की होती है, ठीक है? जो रिपर्पस फूड वेस्ट, तो रिपर्पस फूड वेस्ट सच एज डिकम्पोजिंग करते हैं, ठीक है? कंपोस्टिंग करते हैं एंड बायोएनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं, ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो मिनिमाइज हो जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? जो कंटिन्यूअस इनोवेशन टू इम्प्रूव प्रोसेस, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड मीट चेंजिंग कंज्यूमर डिमांड। तो बेसिकली जो क्या है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, लाइक हम, जैसे मैं हो गई, आप हो गए, तो ये इनके कंज्यूमर्स ही हैं, तो हमारे जो डिमांड होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि फूड प्रोसेस को क्या है और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं ये, ताकि हमें और अच्छा मिले और सेहत वाला मिले और उसमें टेस्ट हो, स्मेल हो, टेक्सचर उसका अच्छा हो। तो उसके लिए ना वो काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जितनी मैंने बताई उससे डबल आप लिख सकते हो, ठीक है? सो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी लग रहा हो कि मैंने इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाए हैं, शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें आप कुछ ही पढ़ सकते हो, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अप्रॉक्स 15 टू 17 पॉइंट्स बताए होंगे। यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, ठीक है? इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको ना ये बहुत ईजी याद भी होंगे, ठीक है? तो एक तो आपका प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है? प्रिजर्वेशन आप बता सकते हो। प्रिजर्वेशन में आप ये बता सकते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ को कैसे इन्हांस किया जाए, जो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो उसको रोक दिया जाता है। एंड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर जो सेफ्टी है वो टॉक्सिन्स फ्री होने चाहिए, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उससे फ्री होने चाहिए। कन्वीनियंस की बात करें तो कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल आप ट्रांसफर करें, रॉ मटेरियल को रेडी टू ईट बना रहे हैं, ठीक है? रॉ से रॉ टू रेडी टू ईट, ये होता है कन्वीनियंस, ठीक है? न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड के अंदर न्यूट्रिशंस जो होते हैं, ठीक है, और जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव करना, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना, ठीक है? सो सेंसरी क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया था कि सेंसरी क्वालिटी क्या है कि टेस्ट को इन्हांस करना, उसका टेक्सचर और अपीयरेंस जो फूड का प्रोडक्ट है। थर्मल प्रोसेसिंग आपको पता है फ्रेंड्स, थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर जो आपका है कि जो इसके माइक्रोऑर्गेनिजम्स को जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है उसको क्या करते हैं, हीट के जरिए उसको किल किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है? रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि लोअर टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ को बहुत रुक जाए, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग देते हैं। ड्राइंग, इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है, ठीक है? अब आता है हमारा इरेडिएशन। इरेडिएशन क्या होता है कि इसमें ना आयनाइजिंग को यूज़ करके, आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, ठीक है? हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग क्या होता है कि इसमें हाई प्रेशर दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं और एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? तो जो मैं बता रही हूँ ना आपको फ्रेंड्स, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है? ये मैंने शॉर्ट नोट लिखे हैं और शॉर्ट नोट में जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको फुल्ली डिटेल चाहिए तो आप बता दीजिएगा, इसकी भी फुल्ली डिटेल में वीडियो बन जाएगी। वैसे तो सेम टू सेम ही है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जो फर्मेंटेशन क्या होता है हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बेसिकली कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और एसिड में, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट आपका शुगर हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्मेंटेशन बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा हमारा एक पॉइंट था जो था हमारा फर्मेंटेशन, ठीक है? फूड एडिटिव मैंने आपको बताया कि जो फूड एडिटिव होते हैं कि वो क्या करते हैं, टेस्ट को इम्प्रूव करते हैं, टेक्सचर और अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं, शेल्फ लाइफ भी बढ़ाते हैं। तो शॉर्ट नोट में ये छोटी सी जो है यहाँ पे 13 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 13 पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने जो 17-18 पॉइंट्स बताए हैं उससे ज़्यादा बेस्ट है, ये आप 13 पॉइंट्स लिख लें, ठीक है? कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।